नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज पे आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा डीएमसीएच में कई विभाग ऐसे होते हैं जिस विभाग पर अगर नजर करी ना हो तो उस विभाग का बिल इतना अधिक होता है कि वो बिल भी पेंडिंग में हो जाता है, लेकिन उसका खामियाजा कहीं न कहीं मरीजों को भुगतना पड़ता है। देखिए, बात तब सामने में आई जब दरभंगा डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग में 1 घंटा तक लाइट कटी रही। मरीज परिजन हंगामा करने लगे। इसके बाद इसकी सूचना दी गई डीएमसीएच अधीक्षक को, उपाधीक्षक पहुंचे। तब उन्होंने इस बात का बताया, खुलासा किया कि जनरेटर के जो इंचार्ज हैं, जो उनका बिल बकाया है, जो पैसा नहीं मिला है, इसलिए उन्होंने काट दिया। लेकिन जो बिजली सप्लाई करने वाले जो यहाँ के इंचार्ज हैं, उनका कहना था कि बिजली यहाँ सप्लाई की जा रही थी, किसी ने उसे कट कर दिया। यानी कि चेंजर जो होता है वो लाइन से हटा करके जनरेटर पर भी नहीं देके बीच में रख दिया। तत्काल डीएमसीएच अधीक्षक उपाधीक्षक ने बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि लाइन चालू है, तो फिर यहाँ लाइन किसने काटा? अगर लाइन काटा तो इसकी जवाबदेही किसके तय की जाएगी? ये देखिए, ये है जनरेटर, साइलेंट पावर। पावर जनरेशन ये है जिससे पूरे विभाग में जो है सो जनरेटर सप्लाई की जाती है। अब जब तार्किक बात को समझिए, नई जो एजेंसी आई है जिसे दिया गया टेंडर, उसने जनवरी में 87 लाख, फिर 67 लाख इतने का बिल दे दिया। ये डीएमसीएच के तमाम विभाग के अधिकारियों और जो अधीक्षक उपाधीक्षक, उनका दिमाग घूम गया, ये कैसा हो गया? क्योंकि इससे पहले जब भी बिल आते थे तो 13-14 लाख में आते थे, लेकिन अचानक इतना अधिक बिल आना, उसके बाद लाइन काट। सबसे बड़ा बात समझे, लाइन काट दिया गया। जो लाइन सप्लाई होती है, लाइन जाता है तो लाइन पर, लाइन कट गया तो फिर जनरेटर पर क्या जाता है। लेकिन उसे किसी ने, जनरेटर विभाग के कर्मचारी पर आरोप लग रहे, जो डीएम से जनरेटर देते हैं, उसने सीधा लाइन को बीच में रखे, यानी कि चेंजर को बीच में रखा, न लाइन पर न जनरेटर पर। इसकी वजह से 1 घंटा तक लाइन कटा रहा और मेडिसिन आईसीयू जैसी पूरे बिहार में ये खबर फैली, चौर्च और मोमबत्ती में मेडिसिन आईसीयू का इलाज हो रहा है। लेकिन इसके पीछे साजिश क्या थी? इसके पीछे साजिश ये थी कि डीएमसीएच में जो उनका बिल फंसा हुआ है, ये बिल निकल, ये मुजफ्फरपुर की कोई एजेंसी है जिसने यहाँ पर टेंडर लिया। लेकिन समझिए, हर साल 13 से 14 लाख आते थे, लेकिन अब 87 लाख, 67 लाख। इस बिल को लेकर के अभी डॉक्टर हरि दामोदर सिंह से अभी बात हुई है। उन्होंने कहा कि जांच कमेटी बैठाई गई थी उनके नेतृत्व में, जिसमें यूसी साहब भी थे और कई डॉक्टर थे। उन्होंने कहा कि इस जांच में हम लोगों ने भी कुछ गड़बड़ी पाई है और जांच रिपोर्ट हमने दे दिया है डीएमसीएच अधीक्षक को, और उसके बाद कुछ हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर ये जो बिल है ये आश्चर्यजनक बिल है, ऐसा बिल होना नहीं चाहिए था। तो आखिर मामला क्या है जिससे मरीजों को भुगतना पड़ सकता है? अचानक ये बात फैली जब मेडिसिन विभाग के आईसीयू में बिजली कटी रही 1 घंटे तक, जब उपाधीक्षक आए तब। लेकिन देखिए, ये हम आपको बताना चाहते हैं कि लाइट कितनी कटी, इसका जब जो जांच कमेटी थी उसने जब बिजली विभाग से ब्यौरा लिया तो मालूम हुआ कि 30 घंटे यानी लाइट कटी। 30 घंटे के हिसाब से अगर बिल को जोड़ा गया तो उस हिसाब से पता लगा कि इतना बिल गया। तो जांच कमेटी, डॉक्टर दामोदर सिंह ने बताया कि जांच कमेटी जो है रिपोर्ट सौंपी है अधीक्षक को। अब अधीक्षक उस मामले को लेकर के जांच करेंगे और तय करेंगे कि आखिर मामला क्या है। लेकिन इसे लेकर के पूरी तरह डीएमसीएच की प्रशासन गंभीर है। हाँ, हम लोग, हम अध्यक्ष थे, यूसी झा सर थे, गायनी की हेड थी, दोनों डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे। इसमें हम लोगों को बिजली विभाग से जो शटडाउन रिपोर्ट था और बाकी जो शटडाउन रिपोर्ट था उसके आधार पर रिपोर्ट देना था, जिसे हम लोगों ने सुपरिटेंडेंट साहब को सुपुर्द कर दिया। क्या लगा इस मामले में तार्किक? नहीं, दोनों जांच रिपोर्ट जो हम लोग को बस आवर्स देख के रिपोर्ट देना था कि इस रिपोर्ट से ये रिपोर्ट, तो हम लोगों ने जो बिजली विभाग का रिपोर्ट था उसी को सही मानते हुए अपना रिपोर्ट दे दिया। ये भी जो कहा गया कि वो बंद कर दिया गया था, जो कि कानूनन भी गलत है। किसी महीने में जनरेटर और लाइट पावर ऑफ कर दिया गया था जनरेटर। ये जो ये जांच रिपोर्ट देने के बाद की घटना है और इसको तुरंत सुपरिटेंडेंट ने संज्ञान में लिया और उस पर कार्रवाई करते हुए तुरंत उसको चालू भी कराया, क्योंकि उसी दिन यहाँ पे प्रधान सचिव चिकित्सा शिक्षा के और प्रधान सचिव आए हुए थे। तो ये जैसे ही पता चला, सुपरिटेंडेंट साहब ने त्वरित कार्रवाई की और उसको तुरंत जांच कराया और बिजली विभाग को इसका खबर दिया। और हरि दामोदर सिंह ने, जो जांच कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने रिपोर्ट सौंप दिया।
देखिए मामला कहाँ फंस गया। पहले 13-14 लाख ही बिल आते थे, लेकिन अब 87-67 लाख, जैसा विभाग का कहना है। देखिए देखते रहिए बिहार मिसाल, क्योंकि हम आगे भी आपको दिखाएंगे इस मामले में हरि दामोदर सिंह ने क्या काम और उपाधीक्षक ने क्या काम।